Assalamu alaikum students. Hope you are all good and doing well at home by the grace of Allah. This is your lecture number 4. In lecture number 4, we discussed the review exercises of the chapter number 1. In previous chapter, we discussed that how Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam conveyed the message of Allah in his last sermon during Hajj. ये सब हम लोगों ने रीडिंग के दौरान पढ़ा, हम लोगों ने हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से डिस्कस किया। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या है और हमने किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन द पेज ऑफ नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ डज इस्लाम कवर। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इस्लाम जो हमारी ज़िंदगी के कौन कौन से असूलों पे पूरी उतरती है, कौन कौन से असूलों पे कवर करती है, किस के बारे में हमें बताया गया इस्लाम में। Here is the answer of your review exercise question answer. Islam cover all aspects of life. It is not only a religion but also a complete code of life. जैसे कि हम लोगों ने रीडिंग के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि इस्लाम ज़िंदगी के हर असूलों का मजमुआ है। हर असूल के बारे में बताया गया है, हर एक चीज़ के बारे में बताया कि ज़िंदगी गुजारने के तरीके, मतलब कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है ये। When and where was last sermon delivered? मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था। The last sermon was delivered on 9th Zilhaj 10 AH in the plain of Arafat near the hill named Jabal Rahmat. जबले रहमत। आप लोगों ने क्या करना है, पॉज द वीडियो एंड राइट इट ऑन योर नीट नोटबुक्स। आप लोगों ने इस क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नीट नोटबुक पे बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट वगैरह करके आप लोगों ने क्या करना है, अपनी नीट नोटबुक्स पे इनको लिखना है। ठीक है, आप बेशक वीडियो पॉज कर लें, यहाँ से आसानी से देख लें। वाई वर द प्रैक्टिस ऑफ डेज ऑफ इग्नोरेंस अबॉलिश्ड। द प्रैक्टिस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस वाज इनह्यूमन, सो दे वर अबॉलिश्ड टू इम्प्रूव द सोशल, मॉरल, पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल। जो हालत के दिनों के जो मसाइल थे उनको क्यों किया जाता है कि वो बहुत बुरे थे, बिकॉज़ उस दौर में इंसानियत नहीं थी, लोगों का ख्याल नहीं रखा जाता था। जो इस्लाम में हमें असूल बताए गए वो असूलों पर अमल नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वाई शुड वी ट्रीट वुमेन काइंडली। पहले भी डिस्कस किया था, वी शुड ट्रीट वुमेन काइंडली बिकॉज दे आर आवर हेल्पर्स एंड आर नॉट इन पोजिशन टू मैनेज देयर अफेयर दैमसेल्व्स। जाहिर सी बात है, औरत इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने मसाइल खुद हल कर सके, इसलिए कहा गया है कि औरत के साथ अच्छे तरीके से पेश आया जाए, उनके हकूक़ का पूरा ख्याल रखा जाए, उनकी हिफाजत की जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लास्ट सर्मन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें हम लोगों ने बताना है कि पूरे टॉपिक और पूरे खुतबे के दौरान ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़ोर दिया और उनको बार बार करने का कहा। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लास्ट सर्मन आर एज अंडर, द मोस्ट ऑनर्ड अमंगस्ट यू इज़ द वन हु इज़ मोस्ट गॉड फियरिंग। हम में से बेहतर वो है जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह की इबादत करता है। जैसे कि हम जानते हैं मुस्लिम में हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी अदर मुस्लिम। ब्रदरहुड के बारे में बहुत ज़्यादा इस बारे में जोर दिया गया कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। द ब्लड रिवेंजेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस आर लिमिटेड, मतलब कि जो खून के बदले थे वो अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिए। अनजुरी इज़ फॉरबिडन, मतलब कि सूद और ये नाजायज़ चीज़ें इनको सख्त मना किया गया है। ट्रीट वुमेन काइंडली, पहले भी डिस्कस किया कि औरतों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। होल्ड फास्ट द बुक ऑफ अल्लाह, बुक ऑफ अल्लाह यानी कि कुरान मजीद को थामो, उसको पढ़ो, समझो और अपने मसाइल का हल उसमें से तलाश करो। रिप्ले डेबिट्स यानी कि जो कर्ज़ लिए हुए आप लोगों ने लोगों से, जो आप लोगों ने चीज़ें वसूल की हैं, उनको उसी तरीके से उनको वापस भी करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज़ द लास्ट सर्मन कॉल्ड द यूनिवर्सल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन। क्यों इसको ऐसा बोला जाता है? एज ऑल द ह्यूमन राइट हैज़ बीन मेंशन इन द लास्ट सर्मन, क्योंकि इंसानी हकूक़ के बारे में सारा कुछ जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया लास्ट सर्मन में सब क्लियर कर दिया कि इंसानी हकूक़ के बारे में, हम इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हैं, लोगों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट, इसलिए इसको बोला जाता है द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। इन क्वेश्चन नंबर 7 ने, अब आपके चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस थे, उसको मैंने एडिशनल क्वेश्चंस का नाम दिया। आपने भी अपनी नोटबुक पे इसी तरीके से उसको राइट डाउन करना है हाईलाइट करके। उसमें था क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी कंपेनियंस वर प्रेजेंट इन द लास्ट सर्मन। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था, मोर देन 100,000 कंपेनियंस वर प्रेजेंट इन द लास्ट सर्मन। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 100 से भी ज़्यादा कंपेनियंस थे। What is the criteria of superiority in Islam? Pity and good action is the criteria of superiority in Islam. ठीक है, हमारे अमाल और हमारे अच्छे अखलाक हमारा ज़ाहिर करता है कि इंसान किस तरह का है।
whose interest was remitted by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam remitted of his uncle Abbas ibn Abdul Muttalib which he has to receive. हज़रत वसल्लम ने किसका कर्ज माफ़ किया था? उन्होंने अपने अंकल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का कर्ज माफ़ किया था. हाउ शुड वुमेन बी ट्रीटेड बाय मैन, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. द वुमेन शुड बी ट्रीटेड काइंडली बाय द मैन. And here is the last answer. What has been left by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam for Muslim? जो क्या कहते हैं, व्हाट हैज़ बीन लेफ्ट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ऐसा क्या छोड़ के मुसलमानों के लिए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट अमंगस्ट अस विच विल नेवर लेड अस आस्ट्रे. आस्ट्रे मतलब गुमराह करना. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच इस तरह के मैसेजेस और इस तरह की सब चीज़ें छोड़ के गए, कुरान मजीद छोड़ के गए हैं जो हमें कभी भी गुमराह नहीं होने दे सकते. द बुक ऑफ अल्लाह, ठीक है, कुरान मजीद, which if you hold fast you should never be go astray. अगर हम उसको मजबूती से थाम लेते हैं, हम उनकी बातों पर अमल करते हैं तो अपनी डेली लाइफ में, तो हम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते अपने रास्ते से, अपने नेक रास्ते से, अल्लाह ताला के रास्ते से कभी भी हम गुमराह नहीं हो सकते. नाउ हियर इज सम वर्ड्स मीनिंग्स. ये आपके एक्सरसाइज में से ये कुछ मैंने वर्ड्स मीनिंग हम लोगों ने साइड पे किए थे, तो आप ये अपनी नोटबुक पे आप लोगों ने लिखना है. इसको बेशक आप वीडियो को पॉज करें, ठीक है, पॉज करने के बाद आप इसको नीट नोटबुक पे लिखें. जैसे कि फर्स्ट है कवर्स, अहाता करना, एक्सपेक्ट, पहलू, रिलीजन, मजहबी, ओकेजन, मौका, परफॉर्मिंग, अदायगी, लास्ट सरमन, आखिरी खुतबा, कंपेनियन, सहाबा, डिवोट, वक्फ करना, रियल स्पिरिट, हकीकी रूह, गाइडलाइंस, रहनुमा, इंटायर ह्यूमैनिटी, तमाम नूहे इंसानी, ईवल कॉन्सिक्वेंसेस, बुरे नताइज, आस्ट्रे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बार बार गुमराह करना, प्रेस, तारीफ़ें, ग्रांट अदा करना, प्रॉमिस, वादा, विक्ट्री, फतह, सुपरियरिटी, बर्तरी, कॉन्स्टिट्यूट कायम करते हैं, प्रोजेंसी, औलाद, क्ले, मट्टी, बर्डन, बोझ, इग्नोरेंस, जहालत, प्रैक्टिसेस, रसूम, रेमिटेड माफ़ किए जाते हैं, ब्लड रिवेंजेस, खून के इंतकाम, कंसर्निंग वुमेन, औरतों के मामले में, शेयर, हिस्सा, डेप्ट्स, कर्ज, बोरोड, उधार ली हुई प्रॉपर्टी, जायदाद, रिटर्न वापस करनी चाहिए, श्योरिटी, यकीन दहानी, क्राइम, जुर्म, कमिटिंग, इर्तिकाब करने वाला, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, लॉफुल, जायज़, विलिंगली, खुशी से, स्लेव्स, गुलाम, वैलिली, बिलाशुबा, पिलग्रिमेज, हज, ओबे, हुक्म माने, एडमिटेड, दाखिल किए जाओगे, और पैराडाइज, जन्नत.